हम अपने YouTube चैनल रेस्ट क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हम लोग बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर भोजन और यह कहाँ से आता है इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग इसका MCQ के बारे में देखेंगे, ठीक है। आप लोग के मन में डाउट्स होगा कि चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, MCQ नहीं है। तो आज हम लोग उस डाउट्स को क्लियर करते हैं और आगे MCQ को क्लियर करके देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ जानवरों से लिया जाता है। कौन सा खाद्य पदार्थ जानवरों से लिया जाता है? दूध, गाय, बकरी, भैंस आदि, इन सभी से दूध प्राप्त होता है ना। और नेक्स्ट है अंडा, मुर्गी, बत्तख, मुर्गी, बत्तख, मांस, बकरी। तो ये सभी क्या है? ये सभी जो है जानवरों से प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, मतलब कि इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं? मांसाहारी जंतु किसे कहेंगे? जो मांस खाते हैं उनको क्या बोलेंगे? मांसाहारी जंतु। जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं उनको क्या बोलेंगे? मांसाहारी। जो पौधे खाते हैं उनको क्या बोलेंगे? शाकाहारी। और जो दोनों खाते हैं उनको सर्वाहारी बोलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो मांस खाते हैं उनको मांसाहारी बोलते हैं, ठीक है, जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केले का कौन सा भाग खाया जाता है? तो केले का कौन सा भाग खाया जाता है? फल। कौन सा भाग खाया जाता है? फल, ठीक है। फूल, तना, जड़, ऐसा तो नहीं कि केले के जड़ को ही हम लोग खा जाएंगे। कौन सा भाग को खाते हैं? फल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे भोजन का मुख्य स्रोत क्या है? हमारे भोजन का मुख्य स्रोत क्या है? पौधे, मतलब बहुत सारा ऐसा पौधा है जिससे हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं। जानवर भी बहुत सारे, बकरी का मांस खाते हैं। तो क्या हो जाएगा? पौधे और जानवर दोनों हो जाएंगे, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। क्या हो जाएगा आंसर? दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बोहाइड्रेट क्या है? बताए थे ना, कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जिसमें कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। तो क्या होते हैं इसमें? CH और O मौजूद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चावल से हमें क्या मिलता है? चावल में हमको, चावल खाने से क्या मिलता है?
कार्बोहाइड्रेट, क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कद्दू का कौन सा भाग खाया जाता है? कद्दू का कौन सा भाग खाया जाता है? कद्दू में क्या है ना कि पहले फूल उगता है और उसी फूल से कद्दू प्राप्त होता है जिसको हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वे जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं वे क्या कहलाते हैं? ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में बताया ना कि जो दूसरे जानवर को खाते हैं उनको मांसाहारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मांसाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेर। शेर क्या है? मांसाहारी का एग्जाम्पल बताए थे ना क्लास में। शेर, बाघ, बकरी, ये सब क्या है? मांसाहारी है। सॉरी, बकरी नहीं होगा, शेर एक क्या है? मांसाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाकी सब इसमें क्या है? शाकाहारी का मतलब क्या हो जाएगा? जो पेड़ पौधे खाते हैं। जो पेड़ पौधे खाते हैं। और सर्वाहारी दोनों खाने वाले। मांस, पेड़ पौधे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुत्ता क्या है? कुत्ता भी एक मांसाहारी है, क्योंकि हम लोग जब मीट वगैरह खाते हैं, मांस खाते हैं, तो उसका जो बचा हुआ होता है लास्ट में जो बचता है उसको हम लोग कुत्ता को दे देते हैं तो वो खा जाता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? मांसाहारी बोलेंगे। शाकाहारी सर्वाहारी का मतलब तो हम बता ही दिए हैं आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वे जानवर जो पौधे और जंतु दोनों खाते हैं, जानवर और पौधे को दोनों जो खाएंगे उनको क्या कहेंगे? तो अभी हम आप लोग को बताएं कि शाकाहारी जो होता है वो सिर्फ पेड़ पौधे खाता है। ये चीज बार बार बताने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए मुझे, तो मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ कि जो शाकाहारी होते हैं वो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं और जो मांसाहारी होते हैं वो सिर्फ मांस। तो ये क्या हो जाएंगे? सर्वाहारी। जो दोनों खाएंगे वो सर्वाहारी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीनी कहाँ से प्राप्त होता है? चीनी कहाँ से प्राप्त होता है, किसी को पता है? गन्ना से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? गन्ना से। गन्ना के रस को सुखाया जाता है तो हमें चीनी प्राप्त होती है। ठीक है, जानवर से, मांस से चीनी तो हमें नहीं प्राप्त होगी। ऐसा तो नहीं कि कोई जानवर चीनी भी देती है, दूध देती है लेकिन चीनी नहीं देती है। नेक्स्ट है, तोता क्या खाता है? छोटा सा तो उसका मुंह ही होता है, तो वो क्या मांस मछली तो नहीं खा पाएगा। वो क्या पौधे वगैरह में, जैसे कि मिर्ची, यही सब खाते हैं ना, मिर्ची, सेव, वो पौधे खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मधुमक्खियां पौधे के किस भाग से शहद प्राप्त करती है? मधुमक्खियां जो है पौधे के किस भाग से शहद प्राप्त करती है? सॉरी, वो पहले फूल पे जाके बैठती है और फूल से ही वो क्या प्राप्त करती है? शहद प्राप्त करती है।
उसमें जो रस होता है ना, उसको लेके वो क्या, मधुमक्खियां फूल पे बैठ के शहद प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जियां हैं? पालक क्या है? पालक भी सब्जी के अंदर ही आता है ना। गोभी, गाजर, सबकी सब्जी बनती है, तो ये क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, मतलब सब क्या है, सब्जी के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध कहाँ से मिलता है? ग्वाला कहाँ से? दूध कहाँ से मिलता है? जानवरों से मिलता है। कोई पौधा तो ऐसा नहीं है कि जिससे हमें दूध प्राप्त होता है क्या? कोई पौधा ऐसा भी है कि जिससे दूध प्राप्त होता है? नहीं ना, तो दूध हमें जानवरों से प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य क्या है? सबसे बेकार चीज है मनुष्य। फल मतलब उसको जो मिलता है ना सब खा जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सर्वाहारी बोलेंगे, सर्वभक्षी। इसी का मतलब क्या होता है? सर्वाहारी। ठीक है, मनुष्य क्या है? सर्वाहारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मांसाहारी जंतु कौन से होता है? ये जो है ना थोड़ा संतोषी होता है, ये मांस ही खाते हैं। तो शेर क्या है? शेर भी मांस खाता है, चीता भी खाता है, कुत्ता भी खाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। सब लोग तो मांस खाते ही हैं, इसमें से ऑप्शन जो है उसमें से सब खाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जड़ के रूप में कौन सी सब्जी होती है? तो मैंने आप लोगों को क्लास में जड़ के प्रकार बताए थे ना। एक होता है मूसला जड़ और एक होता है रेशेदार जड़। मूसला जड़ और एक रेशेदार जड़। ठीक है। और ये वाला फिगर बना के मैंने आप लोग को एग्जाम्पल भी समझाया था। इसको देख के क्या याद आ रहा है? गाजर, मूली इसी तरह से होता है ना, तो इसी को क्या बोलेंगे? मूसला जड़, जिसका एक मोटा जड़ होता है, उसी से छोटे छोटे जड़ निकले होते हैं, तो ये सभी क्या आ जाएंगे? जड़ के रूप में कौन सी सब्जी है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पादप किसे कहते हैं? पादप किसे कहते हैं? जीव जंतु को पादप बोलेंगे, पेड़ पौधे को ही ना पादप बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जड़ के रूप में कौन सी सब्जी होती है? ये क्वेश्चन तो रिपीट है, सॉरी, इसका भी आंसर सेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शाकाहारी जंतु कौन से होते हैं? तो गाय को कभी मांस देते हैं खाने के लिए? नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो शाकाहारी होता है। गाय, बकरी, हिरन, हाथी, सब ये सब क्या है? शाकाहारी होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, मतलब इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वे जंतु जो केवल पौधे खाते हैं, तो जो सिर्फ पौधे खाएंगे, मांस मछली नहीं खाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? शाकाहारी कहलाएंगे। क्योंकि मांसाहारी में तो हो जाएगा मांस खाने वाले, सर्वाहारी जो दोनों खाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शाकाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं? तो यही वो सेम बात हो गया, शाकाहारी किसको बोलेंगे? जो सिर्फ पेड़ पौधे खाएंगे उसको क्या बोलेंगे? शाकाहारी जंतु बोलेंगे।
नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बाघ। बाघ एक है, क्या है? क्योंकि वो मांस खाता है, तो जो मांस खाएगा वो क्या होगा? मांसाहारी हो जाएगा ऑफ कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरी है? तो हम अभी पीछे बताए थे ना कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मेन सोर्स है, मुख्य स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सर्वाहारी जंतु जंतु किसे कहते हैं? सर्वाहारी के अंदर क्या मनुष्य आ जाते हैं, वो सब कुछ खाते हैं। तो जब जो पादप जंतु सब कुछ खाते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? सर्वाहारी बोलते हैं। तो जो पौधे भी खाते हो, जो मांस भी खाते हो, दोनों खाते हैं, उनको क्या बोलेंगे? सर्वाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरन कैसा जंतु है? तो अभी हम शाकाहारी का एग्जाम्पल बताए थे ना आप लोग को, कि जो गाय बकरी हिरन होता है वो क्या होता है? हाथी, वो सब शाकाहारी होता है। तो हिरन के बारे में पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? शाकाहारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाहारी जंतु कौन से है? ये भी क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, इसका भी मैंने बताया था, लेकिन इसका ऑप्शन अलग अलग है, ये ध्यान दीजिएगा। सर्वाहारी जंतु कौन से होंगे? मनुष्य भी होते हैं, भालू भी होते हैं, कौवा भी, सब मतलब खाते ही है, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध किन जानवरों से मिलता है? भैंस गाय बकरी, पीछे एग्जाम्पल लेके बताए थे ना अभी, तो सबसे मिलता ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सेम क्वेश्चन है, सॉरी। इसके नेक्स्ट है, शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं? ये भी वही हो जाएगा कि जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं उनको क्या बोलेंगे? शाकाहारी। और जो मांस खाते हैं उनको मांसाहारी, और जो दोनों खाते हैं उनको सर्वाहारी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं? तो बस वही कि जो दूसरे प्राणी को खाते हैं उनको मांसाहारी बोलेंगे, जो पौधे खाते हैं उनको शाकाहारी बोलेंगे, ये तो अभी बताया आप लोगों को। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा, पादप किसे कहते हैं? तो जीव जंतु को तो पादप नहीं बोलेंगे, पादप किसको बोलेंगे? पेड़ पौधे को बोलेंगे। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट देखते हैं, चावल की खेती किस फसल में आती है? एक होता है रबी फसल और एक होता है खरीफ फसल। फसल एक होता है रबी और एक होता है खरीफ। ये गर्मी जो अभी का सीजन चल रहा है ना, अभी का मौसम गर्मियों के मौसम में उगाए जाते हैं, और ये ठंडा या शरद ऋतु में। तो गर्मी के मौसम में क्या होता है? अभी क्या लगा हुआ सबके खेत में? गेहूं चना मक्का। ठीक है, और ठंडे में क्या होता है? धान होता है ना, सॉरी धान, हाँ धान से ही चावल बनता है ना। तो यहाँ पे किसकी चावल की ही बात हो रही है ना, तो चावल कौन से हो जाएंगे? खरीफ फसल हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाएंगे मतलब किसी दूसरे पे आश्रित नहीं होंगे, उनको क्या बोलेंगे? स्वपोषी बोलेंगे, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
ये जो होते हैं ना परजीवी, ये दूसरे पे आश्रित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सुबह के भोजन को क्या कहते हैं? सुबह में जो हम लोग भोजन करते हैं, ऐसे तो हमारे तरफ कोई इतना भी मतलब क्या बोले फैंसी नहीं है कि सुबह का नाश्ता अलग से करे, फिर क्या बोलते हैं लंच करे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, इतना तो कोई नहीं है। नॉर्मली सुबह और रात को ही बस करता है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सुबह के भोजन को नाश्ता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाश्ता बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये भी क्वेश्चन रिपीट है ना। इसमें क्या बताए थे? कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा अंकुरित बीजों से में किसकी मात्रा अधिक होती है? चना को कभी फुला के देखेंगे ना, तो उसको अगर 1-2 दिन छोड़ देंगे तो वो क्या हो जाता है? अंकुरित हो जाता है। चना जब अंकुरित हो जाता है तो उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अंकुरित बीजों में किसकी मात्रा अधिक होती है? प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पौधे के बीजों का सेवन किया जाता है? पालक का बीज या क्या बोलते हैं गोभी का बीज? बीज तो नहीं खाते हैं ना इसका हम लोग। सोयाबीन का बीज खाया जाता है। प्रोटीन्स को लेने के लिए सोयाबीन का बीज खाया जाता है, जो कि टेस्ट में बहुत कड़वा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाज किसका समृद्ध स्रोत है? अनाज किसका समृद्ध स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट्स का, क्योंकि ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा वसा का कोई एग्जांपल? घी, मक्खन बताए थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फूलों के रस को क्या कहते हैं? फूलों में जो रस होता है जिनको मधुमक्खियां ग्रहण करती हैं, उनको क्या कहते हैं? मकरंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मकरंद। ठीक है, समझ में आया सबको? अब नेक्स्ट तो नहीं है, इतना ही क्वेश्चन है। अगर और भी किसी के मन में कोई डाउट्स होंगे तो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स तो डायरेक्ट पूछ लेंगे, लेकिन अगर ऑनलाइन में किसी को डाउट्स होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं उन सभी के डाउट्स को क्लियर करूँगी और आशा करती हूँ कि आप लोग का सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, अपने अपने घरों में मस्त रहिए। बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।